एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ दिन में मैंने एक पोल पोस्ट किया था और उसमें मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि हाँ हमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए फिज़िकल टेस्ट के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। एक तो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा फ़िज़िकल टेस्ट के लिए, उसके बाद प्रोसीजर क्या है फ़िज़िकल टेस्ट का, और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो हेल्प करेंगी आपको प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद बच्चे ये भी कह रहे थे कि जो मेडिकल टेस्ट हुआ है उसके बारे में भी हमें कंप्लीट डिटेल दे दीजिए। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो जो है वो मेडिकल टेस्ट पे बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो रिसेंटली जो मेडिकल हुआ है इसका भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। देखें, अभी आपका फिजिकल टेस्ट होना है, फिर रिटन टेस्ट होना है। आप जो भी पहले होगा जो भी बाद में होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, तो मैं नेक्स्ट वीक नहीं, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर वो भी आपको बता दूंगा कंप्लीट डिटेल कि उसका क्या प्रोसेस है और वहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है। तब तक आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है पहले वाले मेडिकल के वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आप कितने काबिल हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपको मैच करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फीट और 6 इंच। ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आपकी जो चेस्ट है, यानी नॉर्मल आप इस तरह बैठे हैं विदाउट एक्सपेंशन, आपकी चेस्ट जो है 32 इंचेस होनी चाहिए। और जब उसको एक्सपैंड करते हैं चेस्ट को, मेल्स के लिए 33.5 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और 5 फुट 6 इंच मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स की जो मिनिमम हाइट है वो है 5 फुट 2 इंच। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप गोरखा कम्युनिटी से हैं या कोई और ऐसी कम्युनिटी है जिसे हाइट की रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर आपको 2 इंच का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर मेल कैंडिडेट है गोरखा कम्युनिटी से तो उसकी मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच पे आ जाएगी। और इसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट गोरखा कम्युनिटी से हैं या किसी ऐसी कम्युनिटी से हैं जिनको रिजर्वेशन हासिल है हाइट को लेकर, तो उनको भी 2 इंच का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनकी मिनिमम हाइट 5 इंच हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं इनको फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करना है। सबसे पहले 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आपको पुशअप्स करने हैं। अब पुशअप का साइकिल जब 2018 में हमने किया तो क्या था, 1 डाउन 2 डाउन ऐसे करके 20 पुशअप आते थे। लेकिन 2023 में जब हमने फिजिकल टेस्ट दिया तो 1 2 3 4 ऐसे करके 40 पुशअप्स आते थे। ठीक है, तो इसी तरह आपको पहले मेल कैंडिडेट्स को पहले आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर, और उसके बाद 20 या 40 अब काउंटिंग जैसे भी होगी वो पुशअप्स आपको करने हैं। ये दोनों फिजिकल टेस्ट की चीज़ें हैं जो मेल कैंडिडेट्स को पूरी करनी है। फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर रन करना है 6.5 मिनट में। और उसके बाद आपको 4 kg का एक आयरन बॉल, जिसको शॉर्ट पुट कहते हैं, उसमें आपको 14.5 इंच उसको थ्रो करना है 3 अटेम्प्ट्स के अंदर। ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट है फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपको एक डे असाइन होता है। एडमिट कार्ड जब आपका निकलेगा फिजिकल टेस्ट का तो आपको बताया जाएगा कि आपने इस दिन इस शिफ्ट में आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो जब आप एंटर करते हैं उस रूम में, क्योंकि अब सभी चीज़ें डिजिटली होती हैं, 2023 में सब चीज़ें डिजिटल थी, यानी कि मशीन से ही हर एक चीज़ चेक हो रही थी। सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी मशीन से, और मशीन का जो डिस्प्ले साइड पे लगा है उस पर आपको भी दिखेगा और जो चेक करने वाला है उसको भी दिखेगा कि कितनी हाइट है। वहाँ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फर्दर आगे जाएंगे। अगर आपकी हाइट वहाँ कम निकलती है तो वहीं से आपको निकाल दिया जाएगा। हाइट के साथ कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है। उसके बाद आपकी चेस्ट चेक होती है। मेल कैंडिडेट्स जब अपना फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो मैंने आपको बताया कितना कितना होना चाहिए। उसके बाद आप आगे चले जाते हैं। आगे आपको जो वेस्ट है वो लगाई जाती है। ठीक है, फिर एक सेटअप कहीं पे लगाया जाता है जो आपके हर राउंड में जब आप स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं उसकी रीडिंग आपकी वो ले लेता है। ठीक है, इसी तरह बहुत से ग्राउंड ऐसे हैं, जैसे 2018 में जब हमने डोडा में फिजिकल टेस्ट दिया था तो वहाँ पर 6 राउंड हमने करने थे। और जम्मू में जब हमने गुलशन ग्राउंड में जो है फिजिकल टेस्ट दिया, वहाँ
पर हमें 5 ही राउंड थे मेल कैंडिडेट्स की, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी ग्राउंड में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस वही करना है, ठीक है। तो आप रन करते हैं, आपका हर एक राउंड की रीडिंग जो है वो जो है कवर हो जाती है, और एट द एंड जब वो लॉट 30 बच्चों का या 35 बच्चों का या 40 बच्चों का साइड पर चला जाता है, तो कंप्यूटर से वो आपका जो है फाइनल रिजल्ट बाहर आ जाता है, और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि किस बच्चे ने क्वालिफाई किया है फिजिकल टेस्ट और किस बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया है। जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई करते हैं, फिर उनको फर्दर नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है पुशअप्स के लिए, और पुशअप में आपको 2-3 लोग जो है वो चेक करने के लिए होते हैं। पहले आपको डेमो देते हैं कि किस तरह आपके पुशअप्स होंगे, 1 2 3 4, या जिस किस्म की भी काउंटिंग होगी आपने कैसे पुशअप करना है। आप पुशअप कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से आपका फिजिकल टेस्ट खत्म हो जाता है। अब जिसने वो कंप्लीट किए तो वो क्वालिफाई हो गया, जिसने नहीं किए वो क्वालिफाई नहीं हुआ। सेम आपका फीमेल्स का भी है, उसी तरह हाइट चेक होती है, फिर आपको बेस्ट लगती है, और फिर रनिंग वैसे ही 1000 मीटर ही आपने करनी है, वो काउंट वगैरह होके फिर आपको शॉर्ट पुट के लिए लिया जाता है। और शॉर्ट पुट में आपको मैंने बोला कि 14.5 इंचेस आपने थ्रो करना है 3 अटेम्प्ट में, ठीक है। ये आपका फिजिकल टेस्ट है। अब देखें प्रिपरेशन का क्या है कि मैंने आपको परसों भी बोला है कि वेट मत कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉरेस्टर और तमाम जो बाकी इंस्पेक्टर FPF ये सभी पोस्ट का फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। तो मैंने आपको परसों ही कहा था कि आप वेट मत कीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ये कहने में सुनने में बहुत ईजी लगता है कि 1600 मीटर है, 6.5 मिनट है। या आप उन बच्चों से पूछिए जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो 1-1 सेकेंड 2-2 सेकेंड से बाहर हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि ये डिफ़िकल्ट है या नहीं है। अब देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ आपको अचीव करनी है फिजिकल टेस्ट में, वो है कि आपने कंटिन्यूसली 1600 मीटर्स तक रन करना है, और फीमेल्स को 1000 मीटर तक रन करना है। शुरू के 10, 15, 20 दिन आप टाइम की टेंशन मत लीजिए। अगर रिक्वायर्ड टाइम से आप 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट भी ज़्यादा चले जाते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि आपको कंटिन्यूसली रन करना है 1600 मीटर मेल्स और 1000 मीटर फीमेल्स, ठीक है। साथ में आपको एक और मैं बात बताऊं कि एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि अगर आप अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया लो किया जाता है। इसी तरह अगर 30 और 40 के बीच में हैं, उसी तरह उनका भी मतलब रनिंग का टाइम भी बढ़ा दिया जाता है और पुशअप्स भी कम किए जाते हैं। ये जो आपका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था उसमें आपको डिटेल सारा दिख जाएगा। हालांकि मैक्सिमम तो यही बच्चे होते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन भी कुछ होते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जो है वो ये होनी चाहिए कि मुझे डिस्टेंस कवर करना है। चाहे मेरा टाइम एक्सीड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में टाइम एक्सीड होता है, सबका होता है। कोई भी आके पहले ही दिन विद इन टाइम रेस कंप्लीट नहीं कर पाता है। जब मैं 2018 में आया था तब मेरी भी जो है रेस कंप्लीट नहीं हुई थी प्रैक्टिस में पहले ही दिन। हाँ, डिस्टेंस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जब हमने इस लास्ट जो 2023 वाला फिजिकल टेस्ट दिया तब भी ऐसा नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन के अंदर मुझे लगता है आप जो है, और इसमें मैंने आपको बोला टाइम की और स्पीड की कोई ये टेंशन नहीं है कि मुझे तेज़ जाना है, स्लो जाना है। थोड़ा सा एवरेज स्पीड के साथ आपने जो है डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद जब 20 दिन के बाद आपका डिस्टेंस कवर हो जाता है, देन आप टाइम के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि आज के दिन में मैंने 5 सेकंड या 10 सेकंड कम करना है। एब्रप्टली आप 8 मिनट से 6.5 मिनट 2 ही दिन में नहीं आ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक टाइम है। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आपने वेट अपना कम करना है, ठीक है। अगर आपकी ये हैबिट है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने बंद करनी है, क्योंकि ये बहुत आपको डिफ़िकल्टी वहाँ पर जो है क्रिएट करेगा। आप रनिंग नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों के साथ। और वेट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी कम नहीं कि मतलब 40-50 kg, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल आपका जो वेट होना चाहिए वो आपको पूरा करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके पाँव की, आप मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये मेरा पाँव है। अब बहुत से बच्चे यानी कि जिनको रनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं है, वो बिल्कुल अपना पाँव पूरा ऐसे करके ज़मीन पे रखते हैं और ऐसे ही उठाते भी हैं। तो इससे आपको जो पुश मिलना है वो नहीं मिलेगा, ठीक। मेरे हिसाब से जो मैं रनिंग करता हूँ, मेरे हिसाब से अपने पाँव ऐसे करके रखना है और जो फाइनल पुश आपको टो से लगना चाहिए वो ऐसे करके लगना चाहिए। और आपने अपना पाँव लाइट रखना है, यानी कि आपने इतना ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर नहीं रखना है कि मुझे ज़मीन में सुराख कर देना है। अपना पाँव लाइट रखना है और यूं करके ऐसे फर्दर जो फाइनल पुश आपके टो से लगना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए साथ में। अब इसमें सिर्फ आपकी जो लेग्स हैं इनका काम नहीं है, आप सिर्फ आपके पाँव इसका काम नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है पूरी तरह से। अब बहुत
बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि हाथ की मूवमेंट का उतना कोई रोल नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इसका बहुत रोल है। जितना फ्रीली आप इसको हाथों को मूव करेंगे, और ऐसे अंदर को नहीं करना है, बिल्कुल अपनी बॉडी के पैरेलल, ठीक है। इसकी मूवमेंट से आपका एक रिदम बनता है, और कभी भी बिल्कुल आपकी चेस्ट ऐसे करके रन नहीं करना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करके आप इसको ट्राई कीजिए दोनों चीज़ों को, ठीक है। पहले आप हाथ भी अंदर को लाइए और पाँव भी ज़ोर से मारिए पहले दिन, और बिल्कुल सीधे खड़े होइए, और नेक्स्ट डे आपको जो मैं बता रहा हूँ ये मे बी किसी बच्चे के लिए ये सही नहीं हो सकता है, बट मैंने 2 बार फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ रही, ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके रनिंग करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी तो वो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, शॉर्ट पुट में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे फिजिकल टेस्ट के लिए, मैंने देखा कि जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बॉल लेके यहाँ मतलब अपने शोल्डर से बहुत दूर जाके इसको पुश करके ऐसे बॉल फेंक रही हैं, तो ये मुझे लगता है सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि आपका जो सारा फोर्स है वो आपके शोल्डर से बिल्ड होना चाहिए, और यहीं से आपने पुश करना स्टार्ट करना है। वो क्या करते हैं कि यहाँ से इधर तक लाके फिर अपने हाथ के जोर से बॉल फेंकते हैं, तो वैसे करके आपके 14 फीट 14.5 फुट उससे जो है डिस्टेंस कवर नहीं होगा। आपकी सारी फोर्स शोल्डर से ही बिल्ड होनी चाहिए, और इस पूरी शोल्डर की फोर्स से ही आपका बॉल जो है वो आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल टेस्ट की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैंने बोला आपको कि पहले भी 3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी जाइए देखिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और उसके बाद पुशअप का क्या है, देखें, अगर आप कभी जिम नहीं गए हैं, आपसे पुशअप नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए अपनी नीज़ पे पुशअप करना, पाँव पे मत रखिए अपनी। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल ही जिसको पुशअप मतलब दूसरे पुशअप पे ही वो गिर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अपने नीज़ से स्टार्ट करे, अपने पाँव से नहीं। यहाँ एक साइड ग्राउंड पे आपके, ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे आपकी दोनों नीज़ रहेंगी और यहाँ पे आपके दोनों हाथ रहेंगे, तो वहाँ से आप शुरू करें, और इस तरह से आपके जितने पुशअप बनते हैं स्लोली कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है ये होल्ड करने के लिए रेडी हो जाए। आपका वेट, अब यहाँ पर भी वेट का मसला है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना चाहिए, और रनिंग से और आपकी डाइट कंट्रोल से ऑटोमेटिकली आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डाइट पे कंट्रोल करें और रेगुलर रनिंग करें, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप अपनी बॉडी को इस रिदम में लेकर आते हैं कि चाहे 8 मिनट में ही, लेकिन आपका 1600 मीटर कंटिन्यूसली रन हो रहा है, आपको बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको बहुत अच्छी बात है। फिर इस 20 दिन के बाद आप 8 या 10 दिन के लिए रन कीजिए, और 11th डे आप लॉन्ग रन कीजिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 दिन 1600 मीटर ही दौड़ते हैं और अब आप टाइम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 11वें दिन आपने 1600 मीटर की जगह 3000 मीटर जाना है या 3500 मीटर जाना है, और उस दिन टाइम की टेंशन नहीं है, एक नॉर्मल कंसिस्टेंट स्पीड से आपने चक्कर लगाने हैं और 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर रन करना है आफ्टर एवरी 10 डेज। और 10 दिन के बाद जब 11वें दिन आप ये चीज़ करते हैं, 12th डे आप रेस्ट लीजिए, और फिर 10 दिन ऐसे कीजिए, फिर 11वें दिन लॉन्ग रन, और फिर 12th डे रेस्ट लीजिए। और ये सारी आपकी माइंड की गेम है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ मुझसे हो जाएगा, और ये ज़रूर होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारी बॉडी हर एक चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई भी और हेल्प चाहिए फिज़िकल टेस्ट को कवर करने के लिए, या बुक के सोर्सेज या कोई भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जो है ज़रूरत है, तो वो मैं आपको अवेलेबल हूँ। मैंने आपको बोला है कि कमेंट पढ़ने की जो है वो टाइम नहीं मिलता है, या बहुत दिन के बाद देखता है इंसान। आप सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप मुझे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं वहाँ आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा भी कोई और चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ या आपको पूछनी है, तो आप मुझे वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस